बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उस रात रोमान ने कब्रिस्तान के अंदर ऐसा क्या देखा कि वो अपने होश में ना रहा। अजीज़ दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ने से पहले हमारे चैनल अंधेरों के सफ़र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, ये कहानी है रोमान की, जिसकी उम्र 17 साल है और वो अपने वालिदैन के साथ रिहाइश पजीर है। रोमान का घर सोसाइटी की बाउंड्री वॉल के साथ वाक़या है और दीवार की दूसरी जानिब एक पुराना कब्रिस्तान है। रोमान के रूम से एक खिड़की कब्रिस्तान की तरफ खुलती है। उस खिड़की को गर्मियों में अक्सर वो खोल देता है। अजीज़ दोस्तों, गर्मियों की एक रात रोमान जब रूम में सोने के लिए आता है और ताज़ा हवा लेने के लिए वो खिड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है। उसे दूर एक कब्र पर कोई बैठा हुआ नज़र आता है। थोड़ी देर देखने के बाद वो अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है। दोस्तों, दूसरे दिन भी जब रात में खिड़की की तरफ जाता है तो पिछली रात की तरह उसे उसी कब्र पर कोई इंसान दिखाई देता है। वो उसे इग्नोर करता है। अजीज़ दोस्तों, नेक्स्ट डे वो स्कूल से आते हुए कब्रिस्तान का रुख करता है और उसी कब्र पर जाता है कि आखिर किसकी कब्र है जो रात में यहाँ कोई आता है। मगर ये देखकर हैरान था कि इस कब्र पर कोई नाम की तख्ती मौजूद नहीं थी। रोमान तजस्सुस में था कि आखिर वो कौन है जो रात में यहाँ मौजूद होता है। उस शाम वो जल्दी सो गया और रात के एक पहर जब अंधेरा छा चुका था और अंधेरों के सफ़र का आगाज़ हो चुका था, यकायक वो अपने बिस्तर से उठकर बैठ जाता है जैसे उसे किसी ने उठाया हो। वो पसीने में भीग चुका था और उठकर खिड़की की तरफ बढ़ता है। दोस्तों, इस बार वो एक अजीब मंजर देखता है कि उस कब्र पर एक औरत थी जिसका रुख रोमान की तरफ था और वो हाथ के इशारे से उसे बुला रही थी। रोमान कुछ सोचकर रूम से निकलता है और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ता है कि आज वो देखना चाहता था कि आखिर वो कौन है। कुछ ही देर में वो कब्रिस्तान के बीच में खड़ा था, मगर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो उस कब्र के करीब पहुँच जाता है और इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगता है। कब्रिस्तान में हू का आलम था। दोस्तों, यकायक इसकी नज़र कब्र की तख्ती पर जाती है और वो हैरान हो जाता है कि सुबह इस तख्ती पर किसी का नाम नहीं था, लेकिन अब सारी डिटेल लिखी हुई थी। दोस्तों, कब्र पर जो नाम लिखा हुआ था वो पढ़कर रोमान के होश उड़ जाते हैं। आप भी ये सुनकर हैरान होंगे कि वहाँ रोमान का अपना नाम और उसकी उम्र लिखी हुई थी। रोमान एक चीख मारकर बेहोश हो जाता है। अजीज़ दोस्तों, काफ़ी टाइम गुजरने के बाद रोमान होश में आता है और अपने आप को अपने घर पर पाता है। उसके वालिदैन उसे बताते हैं कि तुम कब्रिस्तान में बेहोश पाए गए थे और गोरकन ने हमें बताया तो हम तुम्हें उठाकर घर लाए। अजीज़ दोस्तों, इस वाक़े के बाद रोमान बहुत खौफज़दा हुआ और आज भी इस औरत का ख्याल उसे मज़ीद खौफज़दा कर देता है। उसने अपना रूम बदल कर नीचे वाली मंजिल पर अपना रूम ले लिया है और वो अब कब्रिस्तान का रुख कभी भी नहीं करता। अजीज़ दोस्तों, यहाँ इस कहानी का एंड होता है। हम अगली एपिसोड में नई कहानी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।